अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। फर्स्ट है द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। ईयर दिया है और डेज दिए हैं, किस डे में कितने स्नोफॉल हुआ, कितने दिन स्नोफॉल हुआ। तो हमें डेज और ईयर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, लीनियर ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ पेपर लेते हैं, ठीक है। एक ग्राफ पेपर लिया हमने, हमें ईयर और डेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम इसको ईयर इस एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस है ये, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। तो हम पहले ईयर लेते हैं, इस पे ईयर लेते हैं, ठीक है। ईयर है 2003, 2004, 2005, 2006। ये हमारा 0 पॉइंट है, ठीक है। 2003 लेते हैं, ये पॉइंट, ओके। यानी 2 बॉक्सेस 1 ईयर, 2 बॉक्सेस 1 ईयर। 2004 हो गया, 2005 हो गया और 2006 हो गया, ओके। डेज क्या है? 8, 10, 5, 12, ठीक है। डेज है 8, 10, 5, 12। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1 बॉक्स 1 डे। यहां लिख लीजिए DAYS, अपवर्ड, ईयर, दिस वर्ड, ठीक है। अब आइए 2003 में 8 डेज स्नोफॉल हुआ। 2003 के करस्पॉन्डिंग चलेंगे और 8 तक जाएंगे। 8 डेज स्नोफॉल हुआ, इसको हमने यहाँ डॉट लगा दिया। आप डॉट छोटा लगाएंगे, मैं बड़ा सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। 2004 में 10 डेज स्नोफॉल हुआ। 2004 में 10 पे आइए और डॉट लगा दीजिए। 2005 में ओनली 5 डेज स्नोफॉल हुआ। 2005 में चलिए 2005 में और 5 पे आके रुक जाइए, इस तरह से रुक जाइए, ओके, क्लियर। 2006 में 12 डेज हुआ है स्नोफॉल। 2006 में चलते रहिए और 12 पे आके रुक जाइए। अब इन डॉट्स को सीक्वेंस में कनेक्ट करिए स्केल की हेल्प से। कैसे करेंगे? 2003 से 4 तक, 4 से 5 तक, ये यहां के मिलेगा 5 से 6 तक। ये इस तरह से हमारा लीनियर ग्राफ प्लॉट हो गया। 2003 में 8 डेज, 2004 में 10 डेज, 2005 में 5 डेज एंड 2006 में 12 डेज स्नोफॉल हुआ डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है। इस तरह से हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। ये लीनियर ग्राफ है। अब हम करेंगे इसका पार्ट बी। पार्ट बी क्या कहता है? आइए पार्ट बी पे। Population in thousands of men and women in a village in different years. Year 2003, 4, 5, 6, 7 में दी है पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन्स में। तो नंबर ऑफ मैन का ग्राफ अलग ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ वुमेन का ग्राफ अलग ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए ग्राफ हमने ले लिया है। इस पॉइंट पे हम लिखेंगे ईयर, एक्स एक्सिस है, इस पे हमने ले लिया ईयर, ठीक है। अब हम ऊपर दिखाएंगे कंटिन्यूअस लाइन है मैन की और डॉटेड लाइन है वोमैन की, क्लियर। जो कंटिन्यूअस लाइन है उससे हम मैन की पॉपुलेशन शो करेंगे और डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे वोमैन की पॉपुलेशन। अब इस पे पॉपुलेशन लीजिए इन थाउजेंड्स, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है? मिनिमम कितनी है इसमें? 11.3, मैक्सिमम 13.6, ओके। तो हम 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15। ओके, यहां लिख लीजिए पॉपुलेशन। इन थाउजेंड्स। क्लियर? पॉपुलेशन लिख लिया आपने, ईयर तो लिखा ही नहीं, ईयर लिख लो 2003। 2004, दो बॉक्स को एक ईयर बना दो। 2005, 6, 7, ठीक है, 07 लिखा मतलब 2007 है। इसमें एक बॉक्स 1000 के बराबर है, एक बड़ा बॉक्स 1000 के बराबर है। चलिए पहले नंबर ऑफ मैन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? 2003 में 12, मैं 1000 नहीं बोलूंगा, सिर्फ 12 बोलूंगा, आप समझिए 1000 में। 2003 में मैन की पॉपुलेशन है 12, 2003 में 12 पे आ जाओ, डॉट लगा दो। क्लियर? 2004 में 12.5, एक छोटा बॉक्स 1 के बराबर है, 0.1 के बराबर है, क्योंकि 10 बॉक्सेस होते हैं बड़े बॉक्स में, तो एक छोटा बॉक्स 0.1 के बराबर है, 10 बॉक्स 1 के बराबर। तो कितना आया? 2004 में 12.5। 2004 की लाइन यहां से स्टार्ट होगी 12.5, इट मीन्स ये है 12.5। क्लियर? 2005 में 13, 2005 में आ गई 30। 2006 में 13.2, 13 तो ये है, 0.2, 2 छोटे, 2006 ये है, 13 यहाँ गई, 13.2 मतलब दो छोटे बॉक्सेस, ये हो गई हमारी 2006 में। 7 में है 13.5, 7 में है 13.5, ये हमारी 13.5 आ गई। ठीक है, बिटवीन 13 एंड 14, इनको कंटिन्यूअस लाइन से ज्वाइन करो। ये हमारी मैन का ग्राफ आ गया, इस पे लिख दो मैन, बाद में लिखेंगे कंटिन्यूअस लाइन है, क्या पता बीच में कोई ग्राफ चेंज करना पड़े, क्रॉस करे। ठीक है, ये मैन की हो गई पॉपुलेशन। सेम वुमेन का ड्रॉ करो। वुमेन की पॉपुलेशन 2003 में कितनी है? 11.3। 2003 में 11.3। ओके, 2004 में 11.9, इट मींस एकदम 12, 11.9, सॉरी एक नीचे आ गया इसका। ठीक है, 2005 में 13 है। मैन और वुमेन की पॉपुलेशन 2005 में बराबर है। 2006 में 13.6 है, 2006 में 13.6 है। ओके, 7 में 12.8, जैसे 0.8 दिया है ना, तो आप 0.8 मतलब एक छोटा खाना 0.1 के बराबर है, एक छोटा बॉक्स 0.1 के बराबर है, 8 छोटे बॉक्स 0.8 के बराबर है। अब इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करो। 2004 कहाँ है? 4 में 11.9, 11.9 आ गई। 5 में 13 तक है। स्केल से ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी। 6 में 13.6 है और 7 में 12.8 है। इस पे लिख दो मैन वुमेन। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया पॉपुलेशन ऑफ मैन वर्सेस पॉपुलेशन ऑफ वुमेन के बीच में। ठीक है, इस तरह से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इजी क्वेश्चन नंबर 6। द कुरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू ए नेबरिंग सबअर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू मर्चेंट। एक कुरियर पर्सन नेबर पड़ोस के टाउन में कुरियर ड्रॉप करने जाता है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। उसका डिस्टेंस
डिफरेंट टाइम्स पे इस ग्राफ में दिखाया गया है। क्या है ग्राफ? ये हमारा ग्राफ है जी। इसके एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर इसके डिस्टेंस कवर्ड है। ओके, अब क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सिस? द स्केल फॉर टाइम एक्सिस इज at interval of 1 hour. Okay, and 1 2 3 4 and 4 boxes are equal to 1 hour. It means one box is equal to 15 minutes. Okay, ये स्केल लिया गया है। लिखिए, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट एक्सरसाइज है 13.1, 6 का एक पार्ट। चलिए लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ए। 4 बॉक्सेस लिख लीजिए और यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस ऑफ टाइम इक्वल्स टू 1 आवर। ओके, क्लियर हो गया? आंसर नंबर बी आइए। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल? उसने ट्रेवल के लिए टोटल कितना टाइम लिया? वो 8 o'clock चलता है मॉर्निंग में और 12 noon, और कब पहुंचता है ये? बीच में 11:13। मैंने क्या बताया था अभी? 1 बॉक्स इक्वल्स टू 15 मिनट्स, 2 बॉक्स 30 मिनट्स। वो 11:30 पे पहुंचता है। इट मीन्स ही टुक 3.5 hours फॉर टोटल जर्नी। ओके, इसको कैसे लिखेंगे? ही स्टार्ट्स एट 8 AM एंड completes his journey at 11:30 AM. Hence, he takes total 3 hours 30 minutes to complete his journey. क्लियर? चलिए सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या कहता है इसका? हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन? टाउन से कितनी दूर था मर्चेंट का घर? अब आप देखिए, ये 0 पॉइंट है। 0 से चल के उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 22 तक। इट मीन्स द मर्चेंट प्लेस इज 22 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन? द मर्चेंट्स प्लेस इज 22 किलोमीटर फार फ्रॉम द टाउन। लिखिए, फ्रॉम द ग्राफ it is clear that the merchant's place is 22 kilometer far away from town. क्लियर? समझ में आ गया ना? ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये वाला 6। डी पार्ट क्या है? डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे? एक्सप्लेन। क्या वो बीच में रुका? वो बीच में कब रुका माना जाएगा? जब उसने उस टाइम पीरियड में कोई डिस्टेंस कवर ना किया हो। यस, द पर्सन स्टॉप्स एट 10 to 10:30. The person stops for half an hour from 10 AM to 10:30 AM because at that time he covers no distance. Clear? देखिए, लाइन एकदम स्ट्रेट आ रही है, कोई स्लोप नहीं है। इट मीन्स उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया।
लिखिए क्या था, डिड द पर्सन स्टॉप इन वे, यस द पर्सन stopped at 10 a.m. for 30 minutes because during these 30 minutes the distance covered by him is 0। ठीक है, 0 डिस्टेंस कवर किया, इसमें इट मीन्स वो रुक गया था, जब रुकते हैं तभी तो 0 डिस्टेंस होता है। अब है ड्यूरिंग विच पीरियड ही राइड द फास्टेस्ट, ही राइड फास्टेस्ट मतलब कैसे पता लगाएंगे, फास्ट राइड करी उसने, जिस पीरियड में उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा 1 आवर में, इट मीन्स उसमें सबसे तेज साइकिल चलाई। ग्राफ में देखिए, फ्रॉम 8 AM टू 9 AM ही कवर्ड 10 किलोमीटर्स, फ्रॉम 9 टू 10 AM ही कवर्ड फ्रॉम 10 टू 16, इट मीन्स 6 किलोमीटर। 10 टू 11 AM ही कवर्स almost 16 to 18.5, 2.5 kilometer, and 11 to 11:30 no, yes he covered, during which period he ride the fastest, from 8 AM to 9 AM he ride the fastest। ठीक है, लिखिए इसका आंसर, from 8 AM to 9 AM he rode the fastest। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। ग्राफ ए क्या है, इसको मैं लिखूंगा नहीं, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। ठीक है, एक्स 4 ग्राफ दिए हैं, चारों ग्राफ में इसमें एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। ठीक है, टाइम के साथ इस ग्राफ में शो कर रहा है टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स सही है। सेकंड में टाइम इंक्रीज हो रहा है पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कूलिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, हीटिंग है। ठीक है, अब आइए नीचे, ऊपर के 2 ग्राफ तो सही है, नीचे के ग्राफ में भी एक्स एक्सिस पर हमें टाइम दिया गया है और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर दिया गया है। ओके, इसमें क्या कर रहा है, एक ही टाइम है, टाइम सेम है, देखिए टाइम सेम है, सपोज करिए 8 o'clock हो रहे, टाइम सेम है, एक ही टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हो सकता है। 8 o'clock पे टेम्परेचर यहां 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी, 4 डिग्री भी, 5 डिग्री, ये तो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। फोर्थ में क्या है, एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर, टाइम इंक्रीज हो रहा है पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस इट इज पॉसिबल, टाइम इंक्रीज हो टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट हीटिंग कर रहे हैं, बट यहां हम क्या कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, टाइम कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यस पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल एनीमोर, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 13.1, ये आज कंप्लीट हो गई। आप इसके क्वेश्चंस करिए, इसकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स करिए, अच्छी तरह से करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 13.2 लेके, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।